वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। हमने लास्ट की वीडियो में 3.2 के कुछ 4 पार्ट्स कर लिए थे, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये 3 क्वेश्चंस खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा था 2 पार्ट्स में उसको मैं समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, वो है क्या एक्चुअली। क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने से पहले अगर आपको कोई भी इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप उसका इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। तो जैसे इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है और पेरीमीटर है 36। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस बनेगा एक आपका और एक आपका बनेगा सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। इस सिचुएशन में ना तो आपको लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो एक एक चीज हम करके करेंगे। तो हम पहले लेंथ को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, ब्रेथ को मान लेते हैं हम y मीटर। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बोला था, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ जो कि कितना है 36। तो सबसे पहले मुझे आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 36। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36। लेकिन अभी भी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ। उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये रहा पेरीमीटर, इसका क्या होगा हाफ। ठीक है, द पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज लेंथ, हमने क्या कंसीडर किया x, ब्रेथ को क्या कंसीडर किया y इक्वल्स टू 36। सो आप इजीली देख सकते हो, यहां से आप 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन का पहला आपके पास इक्वेशन आ चुका है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या बोला, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ध्यान से समझना, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, लेंथ में 4 जोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। सिचुएशन से या स्टेटमेंट से हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेंथ बड़ी है और ब्रेथ छोटा है। बता चुका हूं, लेंथ बड़ी है और ब्रेथ छोटा है। इक्वेशन बनाना है बच्चों आपको, तो आपको ब्रेथ को किसी तरीके से लेंथ के बराबर लाना है। तो अगर आप लेंथ में 4 जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली और बड़ा हो जाएगा, ये तो करना नहीं हमें ब्रेथ को किसी तरीके से लेंथ के पास लाना है। तो क्या करेंगे, हम ब्रेथ में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, जो लेंथ है दैट इज x, वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। ये आपका क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया। तो अगर आप स्टेटमेंट को अब पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्लियर हुआ। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। अब आपको क्या करना है, कुछ और नहीं, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, उस डब्बे में आपको सॉल्यूशंस रखने हैं, उन सॉल्यूशंस का यूज करके आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इक्वेशन को ध्यान रखना। अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। इक्वेशन से याद है आपको, सबसे पहले क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, नेक्स्ट x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, ये 2 चीजें हैं आपकी। तो अब क्या करना है, अब आपको ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले बॉक्स बनाना है, फटाफट x और y 2 डब्बे में पुट कर देना है। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y डब्बों में पुट कर देते हैं। कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या करना है पहले ही बोला था, कभी भी आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं तो एक वेरिएबल को इधर रखने का, दूसरे वेरिएबल को बॉर्डर को उस पार पहुंचा देना है। तो भैया एक वेरिएबल इधर रख लो x, y प्लस है, उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप इसमें क्या क्या रखना चाहते हो। ठीक है, 5, 6, 10 जो भी आपको रखना है रख लो, 2, 4, 6 जो भी आपको रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो बच्चों मैंने रख लिया y को 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 4 यानी 32। तो जब आपने y को 4 रखा तो x आया 32। अब मैं y को 8 रख लेता हूँ, लेट्स से। तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 8 कितना होगा, 28। तो जब आपने 8 रखा तो यह है 28। एक और रख लेते हैं बच्चों, 3 रखने होंगे ना कम से कम, नहीं तो टीचर नंबर काट देंगे। 12 रख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 12 जो कि होगा 24। ठीक है, तो जब आपने 12 रखा तो ये 24 आया। हो गया सिंपल सी बात। तो मतलब आपने क्या करा, इससे आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया आप फाइंड आउट सोल्यूशन। अब हम कहाँ जाएंगे, अपने दूसरे इक्वेशन के पास।
दूसरे इक्वेशन में पहला एक वेरिएबल ट्रांसपोज हो रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू पुट करोगे तो ही आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो क्या रखते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी रख लो, y इक्वल्स टू 2 रख लो, तो x इक्वल्स टू कितना रखें, चलो 4 4 करके रख लेते हैं 4, तो 4 + 4 कितना आएगा 8, जब ये 4 रखा तो 8, y को अब हम 8 रख लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 8 + 4 दैट इज़ 12, तो आपने जब ये 8 रखा तो ये 12 आएगा। एक और रख लेते हैं बच्चों 12, तो x कितना आएगा 12 + 4 दैट इज़ 16, तो जब आपने ये 12 रखा तो ये 16 है। ठीक है, अब आपके पास दोनों के सोल्यूशंस आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना है एक कार्टेशियन प्लेन और उस कार्टेशियन प्लेन में इन सोल्यूशंस को पुट करना है। ग्राफ एग्जैक्टली नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें आपको प्लॉट करना है खुद से। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो वैल्यूज रखना चाहो बच्चों वो रख सकते हो, नेगेटिव में जैसा चाहो आप वैसा रख सकते हो। तो फटाफट अब एक हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन देखो, ये आपका ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव है ना, नॉर्मल पता होगा सबको। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी। मैं 4 4 का गैप लेके कर लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 32, 4 4 का गैप है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, इधर भी 4 4 का गैप लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24। ठीक है, ऐसे रख लेता हूँ 8 12 16 20 24, बस बहुत इतना। अब पहले हम इस पे जाते हैं, x की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 4 है, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 8, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, 24 and 12 थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ठीक है, चलो फिर अब इधर आते हैं, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, 8 and 4, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, 12 and 8। ठीक है, अब क्या है 16 and 12, दिस इज योर 16 and ये आपका 12। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्केल से बस सीधी लाइन खींच देनी है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब जहां पे मैंने पहले बताया था, जहां पे ये दोनों लाइन, जहां पे भी सम्राट किल्वेश अंधेरा कायम रहे का सिचुएशन बनाएंगी, तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो यहां से ऐसे एक खींच देना और एक यहाँ पे खींच देना। मेरा प्रॉपर नंबर इस वजह से नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि ग्राफ मैंने प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं सकता नंबर, तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिखेगा वो आपका x होगा, यानी आपका लेंथ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको y दिखेगा वो आपका क्या होगा, ब्रेथ। ठीक है, दैट इज y। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप ग्राफिकली डायमेंशंस निकाल सकते हो किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का। समझ में आया? सारा चीज वही है बच्चों कि बस आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जहां पे भी ग्राफ जो सोल्यूशंस है इंटरसेक्ट करते हैं वहां से परपेंडिकुलर खींचो टू द x एक्सिस एंड टू द y एक्सिस। सो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका x और y होगा। सिंपल, क्लियर है? रब करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है बच्चों को, ठीक है, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना, वो भी बहुत आसान है, क्योंकि अब आपको वो चीज़ पता चल चुकी है, क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भैया आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है भाई, तो दे रखा है तो हम मना तो करेंगे कि नहीं दे रखा। 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ऐसे लीनियर इक्वेशन लिखने हैं जो कि क्या बनाए, सबसे पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी चीज क्या बनाए, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और तीसरी क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन चीजें। अब ध्यान से देखना, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। अब आपको एक और लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाना है जिससे क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बन सकती है। सिचुएशन याद है इंटरसेक्टिंग की, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ध्यान से सुनना। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग का, व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब बच्चों देखो, आपको इसमें आपके पास a1 है, b1 है एंड c1 है। अब आपको क्या करना है, आपको a2, b2 और c2 निकालना है। और अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है तो आपको a2 और b2 कुछ ऐसे देखना चाहिए कि जो फ्रैक्शन आप लिखोगे तो वो बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सपोज आपके पास पहला इक्वेशन है कुछ इस तरीके से,
बस इतना ध्यान रखना, a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, नहीं होना चाहिए बस। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मान लो मैंने यहां लिखा 4x प्लस 9y, ठीक है, इक्वल्स टू, ये माइनस में मैंने 24 लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, a1 by a2 क्या दिख रहा है आपको, और b1 by b2। a1 by a2 आपका क्या है, 2/4, b1 by b2 क्या है, 3/9, कैंसिल आउट होगा 1/2, 1/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो a1 by a2 जब इक्वल नहीं होगा b1 by b2 के, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो आपको अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है बच्चों, तो आपको दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसे बनाना है जिसमें a1 by a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 by b2 के। b1 दे रखा है आपके पास, तो आपको कुछ ऐसे नंबर सोचने हैं कि a2 और b2 को ऐसा रखना है बच्चों कि अगर आप उनको फ्रैक्शन में करो तो वो बराबर नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 4 और 9 रखा, देखो 1/2 1/3 आ रहा है, बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्लियर हुआ? अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पैरेलल का बनाना है। पैरेलल में क्या होता है, सिचुएशन जल्दी से बता दो। पैरेलल का सिचुएशन होता है a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 by c2 के, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत आसान है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू क्या, 0। अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 के। तो मैं एक काम करता हूँ, 4x 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। a1 by a2 क्या है, 2/4, 3/6 माइनस 8 माइनस 24, 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, 1/3 है क्योंकि, है ना। तो देखो a1 by a2 बराबर है a1 by a2 b2 के, b1 by b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 by c2 के, है ना। a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 by c2 के। तो ये आपका एक और इक्वेशन बन सकता है। आप कुछ भी बना सकते हो बच्चों, आपके ऊपर है। पैरेलल हो गया ये। पैरेलल में आपको पता है कि कोई सॉल्यूशंस होता ही नहीं है क्योंकि लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। लास्ट बचा आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। अब बता दो कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है भाई, सिचुएशन बता दो। अब तो इतना तो कर ही सकते हो आप। कोइंसिडेंट लाइन का सिचुएशन क्या होता है, बहुत बढ़िया, a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 के, और ये भी बराबर होगा c1 by c2 के, जब तीनों बराबर होंगे। अब तीनों बराबर करने के लिए क्या करना है यार, क्या करना है, हमें वही करना है जो हम कर रहे हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, है ना। 4x लिख देते हैं, 6y लिख देते हैं, माइनस 16 लिख देते हैं। सबको कंपेयर करो, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2, ओह तीनों बराबर, है ना। तो a1 by a2 b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 करके देख लो। 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस 8 माइनस 16। बच्चों माइनस का साइन लिखना मत भूलना, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 आ गया ना, तीनों बराबर। तो आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन आपको पता है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को पूरा ओवरलैप करती है और अनलिमिटेड जगह पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करती है, तो उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं इसके। क्लियर हुआ? बहुत आसान पार्ट था ये वैसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वो भी आसान है, हिंट दूंगा, बाकी खुद करना है। ग्राफ तो आप खुद ही प्लॉट कर सकते हो। देखो क्या बोला है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दो लीनियर इक्वेशन का, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल बनेगा एक और उनके क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डब्बे में रख के इनका सोल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को उधर और एक वेरिएबल को उधर ले जाना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 प्लस वाई। ये बन गया पहला आपके पास बक्सा, ठीक है। इधर भी वही करेंगे भैया, क्योंकि ये हमारा काम है करना। +12 हो गया। अब एक को उधर लिखने और दूसरे को एक तरफ, तो 3x इधर रखा, 12 माइनस 2y कर दिया। सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम सीखते आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया डिवाइड। दोनों के लिए बक्सा बनाते हैं फटाफट, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं, है ना। फटाफट बक्सा बना देते हैं। ये बना दिया बक्सा, ठीक है। अब इसके लिए सोल्यूशन निकालना है। y की वैल्यू पुट करेंगे तभी x आएगा। तो आपकी मर्जी, कुछ रखना है, जो रखना है आप रखो, ठीक है। मैं -1 नहीं रखता, मैं 2 रख देता हूँ। सारा पॉजिटिव में रखना चाहता हूँ। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 2, तो x इक्वल्स टू 1। जब 2 रखा तो 1 आया। और रख लेते हैं y इक्वल्स टू, मैं 3 रखता हूँ,
तो x इक्वल्स टू -1 + 3, तो x इक्वल्स टू 2, है ना। जब आपने 3 रखा तो ये 2 आया। एक और रख लेते हैं, y इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू -1 + 4, तो 3 आया। जब आपने 4 रखा 3 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस पे आते हैं बच्चों, एक चीज़ बताई थी मैंने, वैल्यू कुछ ऐसे रखना कि माइनस होने पे 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं 0 रख लेता हूँ, y की वैल्यू 0। तो देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू 12 - 2 × 0/3, x इक्वल्स टू 12 - 0/3, दैट इज 12/3, 4 हो गया, है ना। तो जब आपने y को 0 रखा तो x आया 4। क्लियर। लास्ट एक और कर लेते हैं, y इक्वल्स टू मैं 2 रख लेता हूँ, नहीं 8 आ जाएगा, 3 रख लेता हूँ बच्चों। देखो तो x इक्वल्स टू 12 - 2 × 3/3, 12 - 6/3, 6/3, 2 आ गया बच्चों। जब आपने 3 रखा तो ये 2 आ गया। एक और लास्ट रखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा और अपने आप को तकलीफ दे लो। क्या रखें, 6 रख लें, हाँ 6 रख लेते हैं। 12y इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 12 - 2 × 6/3, x इक्वल्स टू 12 - 12/3, x इक्वल्स टू 0/3, दैट इज 0, क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो 0 आता है। तो जब आपने y को 6 रखा तो ये 0 है। ठीक है। अब बच्चों कुछ नहीं करना, इन सोल्यूशन को पकड़ना है अपने पास, ग्राफ में जाना है, धीरे से प्लॉट कर देना, धीरे से चुपके से प्लॉट कर दोगे। जैसे चुपके से प्लॉट कर दोगे ना, आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल 3 जगह पे कहीं ना कहीं कट करेगा। ठीक है। तो उनके वर्टिसेस लिखने, मैं बताता हूँ कैसे लिखने, अगर आप घबरा रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ लास्ट पोर्शन। बच्चे ये सोल्यूशन याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी की ज़रूरत है हमें बनाने में। बाकी मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि ये आप अपने मन के मालिक हो, जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो, दैट्स योर लाइफ, कुछ भी करो, ठीक है, बस अच्छा करो, कुछ भी करना। फटाफट क्या करना है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। मैं इसको बच्चों दोनों को यहीं रख देता हूँ, x y 4 2 0 0 3 6, क्योंकि मैं इस तरह बनाऊंगा, है ना, यहाँ बना देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। देखो अब फटाफट आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, सारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए जानबूझ के रखा था पॉजिटिव, ताकि मैं इधर ही कर सकूँ। ये आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दैट्स योर कार्टेशियन प्लेन, दैट्स योर ओरिजिन, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव। नाउ सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, चाहे ये कर लेते हैं, आपकी मर्जी। x1 y2, x1 y2, ध्यान रखना 1 और 2 है ये, ठीक है, 2 और 3, 2 3, ठीक। नेक्स्ट है आपका 3 4, 3 एंड 4, ठीक है। अब इधर आते हैं 4 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 एंड 3, 2 एंड 3, यहाँ पे 0 एंड 6, यानी यहाँ, सॉरी x0 y6 है, x0 y6 कुछ यहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगा यहाँ, ठीक है, और एक ऐसे, है ना। तो ये देखो, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सॉरी यहाँ पे जो भी यहाँ पे कर रहा होगा, ठीक है, और एक यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिख रहे हैं आपको, ये बताने हैं, ठीक है। 3 जगह पे कट करेगा, आपको ग्राफ में पूरा प्रॉपर्ली कट करेगा बच्चों। तो ये जहां कट कर रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है, 3 एंड 2, सॉरी x3 y4, तो एक कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से 3 और 4 हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जहां कट करेगा इस जगह पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर का एक कोऑर्डिनेट लिखना है और एक यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है, जैसे 6 लेट्स से 0, यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना, ठीक है। तो ग्राफ में प्रॉपर आपका बन जाएगा। जैसे ही आप कट करोगे 3 कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, x का पहले लिखना है, x का कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखना है और y का। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है x3 है और y क्या है 4, ऐसे कंपेयर करना है। यहाँ पे x6 और y यहाँ पे क्या होगा 0, सिंपल ऐसे करना है। 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे तीसरा कोऑर्डिनेट ग्राफ पे प्रॉपर्ली मिल जाएगा आपको बच्चों। ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया तो बच्चों वही शेयर, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। अपना ध्यान रखना बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना। फटाफट हम नेक्स्ट वीडियो 3.3 पे मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेथड आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों, ध्यान रखना, सुरक्षित रहो, बाय।